तो जीके के क्वेश्चन कैसे थे? भाई जीके तो ठीक ही थी, आसान ही थी जीके तो। एक तो पूछ रखा था सैयद गुल किला सैयद लोधी वंश के बारे में पूछ रखा था, 1% तो वो था। और जी करंट के थे, बस ध्यान से तो है नहीं भाई। तो कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन थे? कंप्यूटर के तो ठीक से थे, लेकिन वो लेवल वाला था मामला। जनता जी कह रहा है कि भाई सिंपल दे दिया, फुल फॉर्म पूछ ली, कुछ नहीं था भाई मामला। नहीं, एक्सेल पावर पॉइंट ये तो थे पर्सन, उससे थे, एक्सेल से थे, नेटवर्क से थे 2%। और जी बाकी तो है ना पता होगा भाई, अभी देखा है बाकी कैसा हुआ आपका टेक्निकल तो ठीक था, लेकिन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ था। पाइथन आ रही, ना किसी टीचर ने पढ़ाया ना किसी किताब में, अब तक हमने तो देखा नहीं है। इतना टफ पेपर था, ईमानदारी से मैं पहले कभी नहीं देखा। नहीं, कुछ तो कॉमन क्वेश्चन होंगे। नहीं, मैंने ना पहले पेपर दिया था उसका कंप्यूटर का ही, मेरे 27 क्वेश्चन थे, मैंने क्वालिफाई कर दिया था। इस बार मुझे लग रहा है कि 17 भी मुश्किल होंगे, इतना टफ पेपर है। टेक्निकल तो अच्छा ही था, काफ़ी बढ़िया पेपर था टेक्निकल का। तो टेक्निकल में किसका वेटेज ज़्यादा था, मशीन या पावर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स? मोटरों का ज़्यादा था, इंडक्शन मोटर वगैरह। और कथनों वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे कथनों वाले होते हैं ना, बस ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे ज़्यादा तो कोई खास था नहीं। बस कितने अटैम्प्ट कर गए आप? मैं तो सारे कर गया भाई, सारे इसलिए कर गया क्योंकि मुझे लग रहा था कंप्यूटर में भी कुछ होने वाला नहीं है, सारे करने से फ़ायदा है फिर तो। नहीं, थोड़ी एक्यूरेसी बनी रहती, थोड़ा जो ज़्यादा डाउटफुल थे उसको अटैम्प्ट करते ना। नहीं, कुछ तो छोड़े हैं, थोड़े से छोड़े हैं, बाकी पेपर टफ था बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। आप तस्वीर भारत की है? तस्वीर भारत की। तो यहाँ पेपर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ भाई, कंप्यूटर टफ आ रहा था ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल बहुत हल्का आ रहा था, और हिंदी भी तो नॉर्मल थी, और रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी, टफ थी। बाकी पेपर ठीक था। तो कितने अटैम्प्ट कर गए आप? मैं 180। मेरा नाम विकल्प गौतम है और मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ, और मेरी पोस्टेड पीलीभीत में है, TG2 पे मैं पोस्टेड हूँ फिलहाल। 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं इस पेपर में दोबारा भी बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा पेपर हल्का था, इतना कोई भारी नहीं था। नहीं, बच्चे बता रहे हैं कि कंप्यूटर का लेवल ज़्यादा हार्ड था। देखिएगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो तो भारी बताएगा, मेरा मानना ये है। जो बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है उसके लिए कोई पेपर निकालना बड़ी बात नहीं है। 3 महीने की तैयारी में पेपर निकल सकता है अगर दिल से तो तैयारी कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसे थे, कैसा लेवल था कंप्यूटर का? पहले के अपेक्षा थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं था। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे कंप्यूटर में? देखिए, नेटवर्क से थोड़ा और हार्डवेयर से थोड़ा इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं घुमावदार, जिससे कि मैं कह सकता हूँ कि बच्चों को उनकी भाषा समझ में नहीं आ पा रही है। बस यही था और कुछ नहीं है पेपर में। टेक्निकल में बताना चाहूँगा, कुछ DC के प्रश्न है और कुछ AC के प्रश्न है, कुछ मशीनी के ऑपरेटिंग वाले सिस्टम के मशीन के कुछ इस तरह के प्रश्न है जो कंफ्यूजिंग कर रहे हैं बच्चों को। पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह आजकल का ट्रेंड चल रहा है उस तरह का पेपर नहीं आ पाया जैसा बच्चे पढ़ रहे हैं। और चैनल वाले भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाया है, चैनल खरीद रखे हैं, उनसे बहुत अलग आया पेपर। हाँ, कोटिल्ली वाले पढ़ा रहे हैं, इधर इंजीनियरिंग अकेडमी। महेंद्र सिंह पेंडेल की मैं बात करता हूँ तो उनका पढ़ाया हुआ मुझे लग रहा है कि 30% आया पेपर के अंदर। और भी बहुत दो रहे थे सर, देहरादून वगैरह बहुत सारे टीचर है, बहुत सारी चैनल्स वगैरह है, उससे बहुत हटके आया है। नॉन टेक्निकल कैसा आया? नॉन टेक्निकल में मैं कहूँगा बिल्कुल सिंपल भाषा की लैंग्वेज थी और बहुत बढ़िया पेपर है अगर देखे जाए 50% अलग से। कितने अटैम्प्ट किए टोटल? अटैम्प्ट तो मैंने मतलब 200 के आसपास किए हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर क्वेश्चन कर रहे थे ये CCC की बोल के कंप्यूटर क्वेश्चन ओ लेवल कर लिए थे। जैसे उसमें पाइथन का पूछ लिए थे, तो CCC में पाइथन है ही नहीं, और जावास्क्रिप्ट भी नहीं है। ये HTML को थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, नहीं तो है ही नहीं। नहीं, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्क, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, बहुत कम क्वेश्चन आए थे। मतलब अगर MS एक्सेल की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए तो वो आए थे मतलब पाइथन क्वेश्चन आए थे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पाइथन के, और जावास्क्रिप्ट के आए थे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट आए थे, और HTML के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। नहीं होगा तो ये सिलेबस में थे, आउट ऑफ सिलेबस तो था ना? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब CCC में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, टोटल 9 से 10 सिलेबस हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं पाइथन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो टेक्निकल कैसा था? टेक्निकल तो बढ़िया था, मेरा टेक्निकल सही था जैसे मैंने पढ़ा था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो टेक्निकल मैंने मतलब ये समझे 90 तक सही किया है, और थोड़ा नॉन टेक्निकल भी सही गया। मेरा GK GS उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें फंस गया मैं। तो उसमें हिंदी कैसी थी आज? हिंदी सही थी, हिंदी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहे थे, एकदम सिंपल हिंदी, मतलब पर्यायवाची। कौन सा चैनल है कि आपने 200 में से? अरे हमने तो बहुत कम करे यार इस भाई से ले लें, थोड़ा बताओ ना। हमारे पास तो 150-200 ही हुए। 150 200 में से? ना 250 में से। कंप्यूटर में कितने अटैम्प्ट किए? कंप्यूटर में तो सारे कर दिए। तो पेपर का लेवल कैसा था, आपको कैसा लगा? लेवल था हमारे लिए तो। क्यों पढ़े नहीं थे आप? ना। हाँ, फिर तो हार्ड होगा। तो हार्ड ही लगा। पेपर कैसा था? पेपर तो जी बहुत टफ था,
समस्या आती है, पिछले साल होना था और हुआ 1 साल बाद, जो तैयारी जो पड़ी अपने वो आया नहीं और वो इतने दिन में हम भूल गए। और कैसा था आज का पेपर? भाई पेपर तो ठीक था, बाकी न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, पिछले बार से इस बार ज़्यादा थे न्यूमेरिकल। कंप्यूटर ठीक था, बस यही है थोड़ा सा लेवल तो टफ सा था, बाकी फिर भी जैसे तैयारी अच्छी कर रखी होगी उसका हो जाएगा। अगर ना एक तो टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम इतना लेट है, नवंबर में एग्ज़ाम होना था, नवंबर का सेकंड वीक था, हमने बहुत जम के तैयारी नवंबर के हिसाब से तैयारी की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं कब होगा तो तैयारी मतलब बीच में छूट भी गई थी, तो उसकी वजह से मतलब तो कितना लेट हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम तो जी काफ़ी लेट है, नवंबर 1 साल लेट है पूरा, 1 साल लेट है पूरा एग्ज़ाम। अब देख लो आप कितना एग्ज़ाम लेट है, हमारे बीच में तैयारी भी छूट गई, मतलब कुछ काम भी करना पड़ा, हमें पार्ट टाइम काम भी करना पड़ा क्योंकि पैसे की भी कमी थी, तो जाके हम लोग ने तैयारी चालू रखी आगे। उसके बाद हम डीमोटिवेट भी हुए, मतलब कब पता नहीं भाई एग्ज़ाम कब होगा भी या नहीं, एग्ज़ाम की भर्ती कैंसिल ना हो जाए, ऐसे भी मतलब बात मन में आई, तो इसलिए हमारी एग्जाम डिले होने के कारण आपकी जो तैयारी थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई? जैसे हमने तैयारी शुरू में की थी, जैसे हमने उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब लगता है कि कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ा है हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने बताया कि एग्ज़ाम लेट हो रहा है हमारा पूरा 1 साल, ये पिछले 2022 के नवंबर में होना था, सेकंड वीक में कमिंग में ये डेट दे रखी थी, लेकिन 2023 के नवंबर में एग्ज़ाम ले रही है कंपनी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में अन्याय होता है इस तरह, अगर सही टाइम पे एग्ज़ाम ना ले। UP+C जेई की वैकेंसी भी है यूपी के अंदर 2016-2018, जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, और ये बच्चे आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको ज्वाइनिंग मिले, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ UP+C के विभाग से और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि समय पर वैकेंसी निकाल करके बच्चों को ज्वाइनिंग दे, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ में इस तरह खिलवाड़ ना हो। काफ़ी उम्मीद रहती है उनके पेरेंट्स को और बच्चों को कि हमें समय से जॉब मिल जाए। आज 8 तारीख है और फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का हमने आज पूरा एनालिसिस करा, बच्चों से बात की, तो कुछ बच्चों ने पेपर इजी बताया, कुछ ने हार्ड बताया। और यही तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देखते रहे हमारे चैनल तस्वीर भारत की।